हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो लैंग्वेज का यानी कि भाषा का पेपर हुआ था, उसका जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं, सेकंड शिफ्ट वाले पेपर को। और इसकी पूरा जो 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर हम जल्द कोशिश करेंगे कि जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। पेपर बहुत ईजी था, टफ नहीं था। इसमें जो है इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं, उसके साथ साथ हिंदी के जो हैं इसमें 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर द डॉक्टर एंड नर्सेज आर अटेंडिंग टू, ये यहाँ पर नाउन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ इसको हमें भरना है। तो इसमें जो होगा अटेंडिंग टू इंजर्ड पीपल, तो यहाँ द आएगा। ठीक है, एन नहीं आएगा, इंजर्ड आई से मत लगाइएगा, मतलब किया होगा जिन बच्चों ने। तो ये यहाँ पर इसका जो है पहले का सी होगा। दूसरे का आते हैं इंजीनियर्स ऑफ द इसरो, तो द इंजीनियर्स आएगा, दूसरे का सी है। तीसरे पे आते हैं द चाइल्ड इज़ क्राइंग प्लीज़ बाय एन आइसक्रीम, यहाँ पर बोलेंगे। और यहाँ हो भी सकता है कि नन ऑफ दीज भी हो जाए, क्योंकि आइसक्रीम से पहले ऐसा भी होता है कि कुछ ना लगाया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन एन आर। ठीक है, एन आर होगा ये, तो इसमें चौथे का बी होगा। पाँचवें का द इंडियंस आएगा। ठीक है, सी होगा। और छठा हो गया कि इसमें से आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो चुनना है अलग। इज़ नॉट अ प्लैनेट पूछा है, तो इसमें मून जो है वो प्लैनेट नहीं है, जबकि सैटेलाइट है, उपग्रह है, आप सभी को पता होगा। और बच्चे बहुत से प्लूटो लगाए आए होंगे, क्योंकि प्लूटो जो है प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर वैसे मून होगा, मून जो है टोटली बिल्कुल कभी भी प्लैनेट नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ जो है वो किचन में नहीं पाई जाती, तो एक कॉमेट जो है वो किचन में नहीं पाए जाते। स्टोव, यूटेंसिल, ये दोनों किचन में पाए जाते हैं। आठवां है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन द इलेक्ट्रिक शॉप, तो ट्यूब जो है वो इलेक्ट्रिक शॉप पे आपको नहीं मिलेगा, जबकि ट्यूबलाइट और मोटर ये सब मिलेंगे। विच अमंग इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेजिटेबल, वेजिटेबल इसमें से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए टोमेटो भी वेजिटेबल, टोमेटो जो है वो वेजिटेबल है, जबकि ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी ये दोनों फ्रूट्स हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से ज़्यादा इसमें उत्तर है, नमी का ये है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ नॉट फाउंड इन द ऑफिस, ऑफिस में क्या चीज़ नहीं मिलती है, तो इसका होगा नन ऑफ द एबव। इसमें से ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वाटर कूलर भी आपको मिलेगा, पानी भरा हुआ ऑफिस में रहता है पानी पीने के लिए, चेयर्स और टेबल और ये सब मिलता है। तो 10वें का ई होने वाला है। बहुत से लोग यहाँ पर वाटर कूलर बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से ई 10वें का होना चाहिए। 11वें पे आते हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो यहाँ पर स्प्रिंग्स कम्स आफ्टर, किसके बाद आती है स्प्रिंग, तो ये विंटर सीजन के बाद आती है। 11 का यहाँ पे सी है। अब 12वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है इफ़ मंडे इज़ द फर्स्ट डे द वीक का, तो द फोर्थ डे कौन सा होगा, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे होगा, सी होगा। 12 का कौन सा होगा, सी होगा। फिर इफ़ टुडे इज संडे, आज टुडे है, तो डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे माने बीता हुआ, उससे एक दिन पहले, यानी कि क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा, तो 13 का जो है वो सी होगा। आते हैं 14वें क्वेश्चन पे, जुलाई कम्स बिफोर, जुलाई किससे पहले आती है, तो जुलाई अगस्त से पहले आती है, 14 का भी सी होगा। 15 का है लुक एट द जो इन द स्काई, तो बर्ड्स इन स्काई में मिलती हैं, तो 15 का भी सी होगा। 16 पे आते हैं करेक्ट अल्टरनेटिव, सबका बताना है। तो ब्रदर की वाइफ को क्या कहते हैं, तो वो सिस्टर इन लॉ होती है, भाभी जो होती है, इंग्लिश में तो आपको पता है सिस्टर इन लॉ बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर 16 का जो होगा वो बी होगा। 17 पे आते हैं अंकल्स डॉटर कौन होगी, हमारे चाचा की बेटी जो होगी वो हमारी कज़न होगी, तो 17 का सी हो गया। 18 पे आते हैं वाइफ सिस्टर, हमारी जो वाइफ की बहन है वो साली है, लेकिन उसे सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, तो 18 का ए होगा। और सिस्टर का सन कौन होगा, हमारी बहन का बेटा, तो वो हमारा क्या हुआ, भांजा हुआ, तो नेफ्यू होगा, 19 का ए होगा। इसके बाद 20 हो गया, सिस्टर के हस्बैंड ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे, जो बहनोई होते हैं, तो 20 का हो गया ए। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां ये पूरा लिखा हुआ है, डॉग की वही वाली कहानी है इसमें, कुत्ता और वो उसे कहीं हड्डी मिली थी, फिर वो हड्डी लेकर भागा था एक नदी के किनारे, इस तरह से है। तो वहाँ एक पुल पड़ा था, पुल पे उसे पानी में परछाई दिखी, वो वाली कहानी है ये। व्हाट डिड द डॉग स्टार्टेड क्रॉसिंग, तो ब्रिज उसने जो है वो क्रॉस करना स्टार्ट किया। फिर क्या है, द डॉग बार्क एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज माउथ, उसके माउथ से क्या हुई, बोन जो थी वो गिर गई। ये 23वां है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, 22वां ये है।
व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, हंग्री डॉग को बोन मिल गई थी। 22वां का ये है, 23वां बता दिया मैंने। 24वां पे आते हैं, व्हाट डिड द डॉग वांट टू, दूसरे डॉग से वाटर से क्या चाहता था, तो वो बोन चाहता था क्योंकि उसे परछाई में ऐसा दिख रहा था कि एक दूसरा कुत्ता है, उसके मुंह में भी हड्डी है, तो ये मुझे चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डोंट बी ग्रीडी, लालची ना बने, जो आपके पास है उसी में खुश रहें। ये इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो गए। अब हिंदी में आते हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, स्वर पूछ रहा है तो ए और ए जो है वो संयुक्त स्वर हैं। अगला 27वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार का होता है, तो वो जो होता है अघोष होता है 27वां, ठीक है, बी हो गया इसका। 28 में देखते हैं, घ और घ ये किस प्रकार की ध्वनि है, तो 28 में का ये महाप्राण है, सी है इसका उत्तर 28 का। फिर 29 पे आते हैं, 29वां क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा आपको पता 343 के तहत है, देवनागरी लिपि होगी, तो ये 29 का सी। 30 के बारे में आते हैं कि कौन सी जो है आर्य भाषा उसमें नहीं है, तो तुर्की नहीं है, 30 का भी सी होगा। फिर 31 पे आते हैं, 31 का जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो मित्रता भाववाचक है, इसमें भाव हमारे जुड़े रहते हैं, 31 का 1 होगा। 32 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, यहाँ पे 32 की बात हो रही है, तो 32 का सी होगा, किसी से। प्रश्नवाचक पूछा है तो ये सब प्रश्नवाचक हैं, ये भी प्रश्नवाचक है किससे, लेकिन किसी से ले लो ये चीज़, तो ये प्रश्नवाचक में नहीं आएगा। मैंने नौकर से खाना बनवाया, 33वें क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा। मैंने नौकर को प्रेरणा दी, मतलब नौकर ने मेरे कहने पे काम किया, तो प्रेरणार्थक हो गया, 33 का बी हो गया। 34 हो गया, उस व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उक्त में किस प्रकार का विशेषण है। 34 की यहाँ पर बात हो रही है, तो 34 का डी होगा, यानी कि इसमें क्या है, करोड़ों का यानी कि संख्यावाचक भी है और कितने करोड़ का अनिश्चयवाचक भी है, तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, संख्यावाचक भी और अनिश्चय संख्यावाचक है, इसलिए 34 का हो गया। 35 का है, शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है, तो शब्द का अर्थबोध कराने वाला देखो, एक शब्द शक्ति भी होता है 35 में, इसमें दिया है, और इसके साथ साथ एक अर्थक, उसका अपना एक अर्थ होता है, तो उपर्युक्त में एक से अधिक होगा ये, ठीक है। अगला 36 का है, छंदों की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो 36 में छंदों की गणना वर्ण और मात्रा के द्वारा हम लोग करते हैं, मात्रा लगाते हैं, ऐसा करके लगाते हैं, छंद की गणना करते हैं जो दोहा सोठा में उससे रिलेटेड है। 37वां, उपमा अलंकार में क्या क्या चीज़ होती है, तो तीनों चीज़ें होती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, तो एक से अधिक, डी होगा 37वें का। 38वें क्वेश्चन पे आते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कॉमन सा है, ये अक्सर आता है, तो इसलिए इसको ऐसा कुछ नहीं था, यह अपादान है, अपादान होता है से किसी चीज़ से अलग होने के लिए, है ना। मानक भाषा की विशेषता क्या है, तो उसमें एक रूपता होती है, 39 का सी होगा मानक भाषा में। फिर 40 हो गया, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, तो दोनों पद इसमें प्रधान है, और लगा हुआ है। और इसमें क्या है, ये 40वां हो गया, तो इसके ए हो गया। 41वें पे आते हैं, हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम सबको पता है, संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, तो इसका बी आंसर यहाँ पर 41 का होगा। 42 पे आते हैं, 42 का जो है, प्राकृत पेंगलम छंद किस प्रकार से संबंधित है, तो ये श्रृंगार, वीर, इनसे संबंधित है, तो इसका डी होगा यहाँ पर 42 का, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 43 पे आते हैं, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, तो पारिवारिक वर्गीकरण का एक ही आधार है, उनकी हिस्ट्री, तो बी हो जाएगा 43 का। और 44 पे आते हैं, संकलन त्रय की नाट्य अन्यवती, जो क्या लिखा है, अन्विति नहीं है, तो ये 44वां जो है, ये बहुत टफ लग रहा था मुझे, तो ये जो है थोड़ा सा रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार लगा के छोड़ देते हैं, वैसे आपको 30% ही करने, ये आप छोड़ भी आते तो कोई नहीं था। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इसमें संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर जो होगा वो संबंध सूचक इसे कहेंगे, ठीक है, बी इसका उत्तर है। 46वें पे आते हैं, 46वां है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, शब्द की जिस शक्ति से, तो इसमें कौन सी शब्द जो है शक्ति है, तो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो इसलिए यहाँ को इसको मैंने छोड़ रखा है। 47वें क्वेश्चन पे आते हैं, ये लिखा है वक्रोत्तरीवाद के प्रतिवादक, तो ये कुंतक थे, ठीक है, 47वें का ए है। 48वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों की स्थापना की तर्क और वो उससे रिलेटेड है, तो इसमें कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, और इसको लेकर है, तो ये 48 का जो उत्तर होगा, 48 का यहाँ पे सी उत्तर होगा, यानी कि ए गलत है और जबकि बी सही है, तो इसका सी हो गया। अब 49 पे आते हैं,
49 में क्या आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया, बिल्कुल सही है क्योंकि प्रत्येक पर हाँ सही है, तो इसमें दोनों ही सही हैं और दोनों ही सही इसमें दिए नहीं हैं, तो इसमें क्या होगा उपर्युक्त में से कोई सा नहीं, तो इसका ई होने वाला है। अब इसके बाद आ जाते हैं 50 से 54 के बीच। 50 से 54 के बीच रेखांकित जो शब्द दिए हैं अर्थ की दृष्टि से उनके लिए एक उपयुक्त शब्द जो है आपको चुनना है इसमें से पूरा। तो आकाश में काले बादल हैं, काले बादल को क्या कहते हैं, 50वां क्वेश्चन है, तो आपको पता है मेघ कहते हैं, तो 50 का ए यहाँ पर सही हो जाता है। अब आते हैं 51 पे, किसान बहुत मेहनत करते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे, खेत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं किसानों को 51 में, खेत जीवी। अब यहाँ पर नहीं, ये आकाश वाला जो है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तभी तो मैं कह रही हूँ। ये आकाश वाले में इसमें ए बी सी तीनों ही हैं, तो इसमें से इसका डी होगा 51 का। ये जो 50 वाला है इसका 50 की बात कर रही हूँ, उपरयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। अब आते हैं 52 पे, स्त्री जीवन बड़ा कठिन है। 52 की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें कांता जो होता है उसका अर्थ स्त्री होता है, जबकि मछली और ये शारदा सरस्वती मैया होती हैं, तो सी होगा 52 का। 53 पे आते हैं, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, तो 53 में जो है इसकी सुधांशु को जो है हम चंद्रमा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 54 जल ही जीवन है, तो जल किसे कहते हैं आप बताओ, तो जल जो है इसमें से इन किसी को नहीं कहते हैं, तो इसमें से जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं 55 से लेकर 59 तक, सहकारी, इसमें क्या बताना है हमें, उपसर्ग छांटना, ठीक है, याद रखना। उपसर्ग जो होता है हमेशा आगे जो लगा रहता है किसी शब्द के, उसे कहते हैं। तो 55 जो है, 55 में क्या है, सहकारी में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो सह लगा है, सह जो है बी, 55 का बी होगा, उपसर्ग लगा है। सुडौल में जो है इसमें सु जो होगा वो होगा उपसर्ग 56 में, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो ई इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त में से कोई सा नहीं। अब आते हैं 56 में, अभ्युदय। अभ्युदय जो है इसमें उपसर्ग जो लगा है 57 में वो लगा है अभी, अभ्युदय में अभी लगा है, याद रखिएगा, अब नहीं लगा है, अभी लगा है, सी है 57 का। 58 का बदमाश है, बदमाश में बद लगा हुआ है उपसर्ग, तो ये 58 का ए हो जाएगा। संपूर्ण में जो है सम लगा हुआ है, तो इसका 59 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 60वें पे। 60वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा, कौन सा समास है, इसमें समास पूछ रहे हैं 60 से 64 तक। तो यथाशक्ति आपको पता है ये अव्ययी भाव समास होता है, सबको ही पता होगा ये, तो इसमें से कोई नहीं है, तो इसका ई होगा 60 का, उपर्युक्त में से कोई सा नहीं। अब आ जाते हैं 61 पे। 61 में शीतोष्ण। शीतोष्ण जो है ये भी जो है 61 में, ये इन तीनों में से कोई सा समास नहीं है, क्योंकि ये अव्ययी भाव तत्पुरुष आप जानते हैं, तो ये उपर्युक्त में से इसका भी ई होगा, इसे 61 में कोई नहीं। अब 62 में आते त्रिभुवन, तीन वाला ये आ गया, तो ये कौन सा होगा आपको पता है, 62 में इसमें जो होगा ए होगा, जो संख्यावाचक है। 63 पे आते हैं। 63 में अन्न जल के बीच में डैश लगा है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, 63 भी ए होगा, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं 64। 64 में नीलकंठ। नीलकंठ का आपको पता ही होगा, मोस्ट पॉपुलर है ये, तो इसका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। अब आते हैं 65 से 69 तक। इसमें क्या है, सही नहीं है, जो शब्द सही अर्थ नहीं है ये बताना है, यानी कि आज देख लीजिए 65 के अज में जो है शिव जो है ये गलत दिया है, जबकि और यहाँ पर सही दिए हैं। 66 मतलब ये इसका अर्थ नहीं है। उत्तर का मतलब उत्तर दिशा भी होता है, हल भी होता है, लेकिन उल्टा नहीं होता, तो 68 का जो है बी होगा। 69 का जलज लिखा, जलज में जो है कमल भी होता है, और 69 में, और इसके साथ साथ जो है इसका जो है नक्षत्र और इस तरह से रहता है, तो लेकिन तो ये सब हैं, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। अब 70 से 74 आते हैं। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, तो इसमें क्या पूछा है कि विशेषण को पहचानना है, ठीक है, विशेषण को पहचानना है, तो 70 में जो विशेषण होगा वो दूसरा स्थान, मतलब अपनी विशेषता बताई है उसने। इसके बाद क्या है, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, 71 में है, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो कोई जो लगा होता है वो विशेषण है। वह विद्यालय मेरा है, यहाँ पर है वह विद्यालय मेरा है, तो यहाँ पर 72 में जो है यह विद्यालय, तो यह जो है वो विशेषता में आएगा। अगली बात 73 पे आते हैं। मोहन 4 किलो बर्फ़ी तुलवा रहा है, तो इसमें 73 वाले में आप अपने आप बता देंगे 4 किलो जो है वो विशेषता है। इसके बाद 74 पे आते हैं। दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं 74 में, तो यहाँ ऊंची जो है इमारत की विशेषता बताई जा रही है, तो सी 74 का सी होगा यहाँ पे। 75 से 78 के बीच आते हैं कि इसमें जो है शुद्ध करना है और गलती कहाँ पे है, ये इसमें जो शुद्ध वाक्य चुनना है कि शनिवार को
दिन चला गया, वह शनिवार को दिन चला गया, तो ये गलत है। वह शनिवार को चला गया, यानी कि 75 का यहाँ पे बी होने वाला है, ठीक है। इस यहाँ पर, और इसके बाद ये अपने चेक कर लीजिए जो भी आपके आंसर हैं। 76 कमला बहुत बुद्धिमान है, तो विदुषी होती है जो, तो कमला बहुत विदुषी है। फीमेल विद्वान नहीं बोलती, विदुषी बोला जाता है। अब 77 का बात है। 77 में जो है इसमें क्या लिखा है, वेग कहाँ जाना है, वेग कहाँ जाना नहीं, उन्हें कहाँ जाना है, तो 77 का यहाँ पर सी है। 78 पे आते हैं। 78 मुझे फल आम का अच्छा लगता है, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, 78 में जो है ए होगा, मुझे आम अच्छा लगता है, और नॉर्मल आदमी आम से अपने आप समझता है कि ये फल है, ठीक है। तो ये 78 हो गए, ये पूरे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। इसके बाद आते हैं ये यहाँ पर, ये जो लिखा है कि इसमें ऊपर इसके लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो चुल्ही माने क्या होता है, चूल्हा होता है। 79 का क्या होगा, ए होगा। अब आते हैं 80 पर। 80 वाले क्वेश्चन पे सूची माने होता है सुई, ठीक है। सूची माने क्या होता है, सुई, तो 80 का जो है यहाँ पर सी होगा। 81 कास्ट माने लकड़ी होता है, सभी को पता है, कास्ट कला वगैरह, तो 81 का सी होगा। स्वर्ण माने सोना होता है, तो आप सभी को पता है ये, तो ये 82 का बी होगा, ठीक है। अब 83 पे आते हैं। 83 क्वेश्चन, इसमें क्या है, 5 विकल्प दिए गए हैं। शुद्ध शब्द चुनना है, गलत लिखा हुआ है, तो सन्यासी में ये बिंदी भी लगती है, आधा ना भी बनता है, तो 83 का बी होगा। 84 में तयाज है ऐसे नहीं लिखा जाता, त्याज लिखा जाता है, तो 84 का यहाँ पे सी होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे ये 85 सुदृढ़ लिखा है, सुदृढ़ बी होगा 85 का। यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है, आदसा पे छोटी की मात्रा दृढ़। ज्योत्सना जो है इसका 86 का ए है, इस तरह से लिखा जाता है, गलत लिखा हुआ है। अब है यहाँ पर 87 से 90 के बीच में, इसमें विकल्प चुनना है इसका सही, यानी कि जो सब कुछ जानता है, ये पूरे वाक्य के लिए एक शब्द वाला है, तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। 87 का ए हो जाएगा। 88 का है जो वचन से परे हो, तो जो वचन से परे हो 88 में, तो उसको कहेंगे वर्णातीत, ठीक है। क्या कहेंगे, वर्णातीत, जिसे हम वर्णन नहीं कर पाएँ। 89 का जो भूमि उपजाई हो उसे कहते हैं उर्वर, सभी को पता है 89 का सी होगा, उर्वर भूमि है, ठीक है। और ऊसर उसे कहते हैं जो उपजाऊ ना हो, जिसका इलाज ना हो सके तो वह असाध्य बीमारी कहलाती है, तो यहाँ पर बी है इसका, 90 का बी। 91 पे आते हैं। 91 में क्या दिए हैं, ये मुहावरे दिए हैं, इनका अर्थ बताना है ना, मुहावरे लोकोक्तियाँ, इनका अर्थ बताना है। अंगारों पर पैर रखना, तो अंगारों पर पैर रखने का मतलब है बहुत खतरनाक कार्य करना, ए होगा 91 का। बी है आम के आम गुठलियों को दाम, यानी कि अधिक लाभ, तो 92 का सी होगा, है ना। अब 93 पे आते हैं। 93 का क्या है, आगे नाथ ना पीछे पगा, यानी कि किसी तरह की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, तुम्हारे ना आगे नाथ है ना पीछे पगा है ना, तो ये चीज़ होती है, तो इसका सी होगा। 94 में कान देना मतलब ध्यान देना, किसी बात को हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो 94 का सी होगा। गूंगे का गुड़ 95 पे आ जाते हैं, तो 95 का है अवर्णनीय दुख, ठीक है, यानी कि गूंगे का गुड़, वो मिठास नहीं बता पा रहा है कि गुड़ कितना अच्छा है। 96 से 100 तक आते हैं, ये एक पूरा दिया है पुराणों को लेकर, तो इसमें पूरा यहाँ पर दे रखा है, इसको पढ़ लीजिए आराम से, और फिर इसका उत्तर जो है 96 का मैं आपको बता रही हूँ। कोई चारा नहीं का क्या तात्पर्य है, दूसरा रास्ता ना होना, ठीक है, 96 का बी है। 97 पे आते हैं। 97 का है नियत का क्या अर्थ है, तो नियत का अर्थ है इरादा, और सोच भी होता है, तुम्हारी सोच कैसी है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, 97 का डी होगा। 98 पे आते हैं। 98 में जो है सात्विक नियत को क्या कहते हैं, तो सात्विक नियत को जो कहते हैं वो यहाँ पर क्या है, दुनिया का भला सोच रहा है व्यक्ति, सी होगा 98 का। 99 का आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया, तो एटम बम भी बनाएगा, शांति थोड़ी, और ना ही हवाई जहाज, गलत चीज़ें बनाएगा जब उसके मन में असुरी बात होगी, तो 99 का जो है बी होगा। अब आज का आखिरी प्रश्न कि इसमें शीर्षक आप क्या देना चाहते हैं, तो 100 का जो शीर्षक है वो तप देना चाहते हैं, बी। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चन हल कराए हैं दोस्तों, कम समय में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, और जबकि आपको अपडेट मिलता रहता है कि कौन सी वैकेंसी आई, हम कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेट चाहे किसी भी जगह से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी इंडिया में कहीं से हो, मैं अपडेट करती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।